बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग लग गई। ओएनजीसी में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। हादसा ये उस वक्त हुआ जब वहां पर इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास के इलाकों में भी इसकी आवाज सुनाई दी। आग के भीषण होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ओएनजीसी का खुद का फायर सिस्टम होने के बावजूद बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई से भी एक्सपर्ट की टीम हजीरा के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ओएनजीसी हजीरा प्लांट जो है वहाँ पे अराउंड रात के 2:30 बजे के आसपास हाइड्रोकार्बन वेपर का क्लाउड नोट किया गया था और 3:05 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव वहाँ पे ब्लास्ट हुए और आग की घटना हुई है। ओएनजीसी, एसएमसी और बाकी लोकल क्राइसिस ग्रुप, मतलब कि आजू बाजू की जो हजीरा बेल्ट की इंडस्ट्री है, उनके फायर फाइटर्स सारे वहाँ पे हाजिर हैं। तहसीलदार, पुलिस, एसएमसी सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं फॉर लोकल असिस्टेंस। अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है और लोकल वहाँ पे गैस टर्मिनल के बाजू में ये आग लगी है। अभी ओएनजीसी के अधिकारी ये जो प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम होता है उसको डीप्रेशराइज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो डीप्रेशराइजेशन की एक्टिविटी चल रही है। अभी आग का जो गिरावा है या आग का जो लोकेशन है वो ओएनजीसी प्लांट के अंदर है, ऑन साइट इमरजेंसी है, तो ये अभी तक बाहर ऑफ साइट इमरजेंसी में एस्केलेट नहीं हुआ है और वो अभी तक प्लांट की मर्यादा में सीमित है। हम मगदला में रहते हैं और जैसे सो रहे थे तो एज यूजुअल जैसे अचानक आवाज़ आई धमाके से, बहुत ज़ोर से विस्फोट हुआ। हमने बाहर जाके देखा तो जैसे ओएनजीसी में ना बहुत बड़ा धमाका दिख रहा था, मीन्स आग भी फैल रही थी वैसा और बहुत सारी बिल्डिंग भी जाग गई थी और फिर बस सब बच्चे भी डर गए थे ऐसा सब। कितने बजे की बात होगी? 3:15 आसपास होगा, 3-3:15। हमको रात को 3 बजे के करीब एक ज़ोर से आवाज़ आया, धमाका हुआ। धमाका होने के साथ हम लोग बाहर जग गए, सब लोग गांव वाले, और बाहर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि ओएनजीसी में आग लगी है। ओएनजीसी में आग लगते ही सबको गांव में पूरा डर का माहौल सा छा गया है और उसके बाद हम लोग देखने आए कि क्या है, तो देखने के आने के बाद इधर पता चला कि यहाँ पे गैस टर्मिनल में एक आग लगी हुई है और आग की ज्वालाएं निकलती हुई है। कितने लोग अंदर फंसे होंगे, कैजुअलिटी कुछ अंदाज? क्योंकि आप लोकल है यहाँ के, आपके इलाके के लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अंदर काम तो करते हैं, अभी एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं है, लेकिन अंदर से कम 50-60 आदमी काम करते ही है और प्लांट इतना बड़ा है तो इतना आदमी तो रहते ही रहते हैं। सूरत के हजीरा इलाके में आई हुई ओएनजी गैस कंपनी में अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होते ही लोगों में डर का माहौल था क्योंकि भूकंप जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। लोगों के खिड़कियों के कांच भी फूट गए थे। दृश्य देख रहे हैं जिस तरह से मुंबई से सूरत तक आने वाली जो लाइन है वो लाइन में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी थी। हालांकि आग लगी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको आग की तीव्र ज्वालाएं दिख रही है। यहाँ से ज़्यादातर गैस हवा में जलाया जाता है, मगर जिस तरह से फ्लेम है, फ्लेम करीबन 20-30 नहीं पर 50 किलोमीटर दूर से दिख रही है। लोगों में एक डर का माहौल है। अर्ली सुबह घटना होने के बाद बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कितने लोग यहाँ आ रहे हो उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना है। ये मजदूर है। भैया आप लोग कहाँ कंपनी में काम करते हो? आईओसी बोटलिंग प्लांट। कितने बजे हुआ, क्या देखा आपने? हम लोग 3 बजे देखे हैं। फिर 3 बजे देखे हैं, आवाज़ हुआ है, इसके बाद हम लोग भाग आए हैं। बिल्कुल, जो मजदूर है वहाँ नज़दीक की और एक कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग भी वहाँ से भाग गए क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है पूरे सूरत शहर में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और जनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, अभी की ताजा अपडेट बताइए और जो टीम मुंबई से रवाना हो चुकी है, क्या अभी तक वो पहुंची? देखिए, टीम के बारे में अभी तक वो जानकारी नहीं, लेकिन ओएनजीसी के एक्सपर्ट की टीम वहाँ कुछ जो पहले ऑन साइट इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी, तो वो जो टीम हजीरा प्लांट में होती है वो तो वहाँ पर मुस्तैद है। और उसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही, जो जिला कलेक्टर धवल पटेल ने जो बताया मीडिया को, उसके मुताबिक ये गैस टर्मिनल 1 जो इलाका था वहाँ पर 3 धमाके हुए थे तकरीबन 3:05 के आसपास सुबह।
और वो धमाके इतने तीव्र थे कि उसकी जो तीव्रता है वो सूरत तक महसूस की गई थी। लोगों के घर के शीशे टूट गए थे, इस तरीके की जानकारी आ रही है। और अब जो उसकी जो लाइन, जो पाइपलाइन आ रही है, जो ऑफशोर पाइपलाइन जिसको गैस पाइपलाइन कहते हैं, उसकी जो सब ब्रांचेज हैं, तो वो चाहे दहेज, भरूच या भावनगर जो जाती है, उसमें जो गैस का इन और आउटफ्लो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो एक ऑन साइट इमरजेंसी है। हालांकि आसपास के इलाकों में कोई इमरजेंसी अब तक तो कोई घोषित नहीं की गई है और जल्द से जल्द आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो प्लांट है, वो जो टर्मिनल है, वो पूरा ऑटोमेटिक टर्मिनल है। ऐसे में कोई भी आपात स्थिति अगर होती है तो उसका जो आगे का हिस्सा है वो ऑटो कट हो जाता है। ऐसे में आग आगे नहीं फैलती। ऐसे में जितना हिस्से में वहां धमाका हुआ, वो प्रेशर की कितना प्रेशर बढ़ा होगा, उसके बाद धमाका हुआ होगा, उसकी अभी पड़ताल की जा रही है और आग बुझाने का काम जारी है। शुक्रिया जनक।